प्रख्यात समाज सेविका योगिनी नीलम जी पहुंची लखनऊ की जानकीपुरम स्थित खदरी क्रॉसिंग पर। सैकड़ों लोगों को वितरण की सरसों के तेल की बोतल। आपको बता दें कि योगिनी नीलम जी का संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, गरीब न तो निर्वस्त्र रहे, न किसी गरीब कन्या की शादी पैसे के अभाव में रुके। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सभी कार्यों में समाज सेवा में संलिप्त रहती है योगिनी नीलम जी। मैं योगिनी नीलम समाज सुधारक एवं समाज सेविका और मैंने आज खदरी क्रॉसिंग लखनऊ में जो कि जानकीपुरम में लगता है, तो यहाँ पर कम से कम नहीं 400 लोगों को मैंने कड़वा तेल की जो है बॉटल वो मैंने 1-1 लीटर की बांटी है। कामधेनु ब्रांड की है और अच्छा ब्रांड है। तो मैंने इस उद्देश्य से बांटा कि कम से कम ये लोग अपने घर में 10-15 दिन सब्जी बना के तो खाएंगे। और ये मेरा प्रोग्राम आप तो जानती है कि निरंतर चलता ही रहता है। आज मैंने इन लोगों को क्या कहते हैं कड़वा तेल की बोतल वितरित की है। अगले स्टेप में मैं आटा वितरित करूंगी। कोशिश रहेगी मेरी 10-10 केजी के पैकेट्स में सबको बांटूं। और मैं ये समाज सेवा इस उद्देश्य से करती हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक जो मेरी हैसियत है उस हिसाब से अगर मैं कुछ समुद्र में अगर बूंद का भी काम कर सकूं लोगों के दुख दर्द को दूर करने का, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में आपका ये वितरण कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। जी, जो असहाय है, जो बेसहारा लोग हैं, उनको खासतौर पे आप मदद करती हैं। तो ये जी, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मैंने इतना पढ़ा लिखा है और मैं बहुत पूजा पाठ भी करती हूँ। योगिनी नीलम मेरा नाम है। मैं शमशान साधिका हूँ और मैंने 33 कोटि देवी देवता में लगभग सभी को सिद्ध कर रखा है। तो ईश्वर हमको प्रेरित करता है। सारे भागवत, वेद, पुराण, गीता सब जगह ये लिखा हुआ है कि आप असहाय, कमजोर, निर्बल लोगों की मदद करें। यही सच्ची पूजा है। तो मैंने ईश्वर को तो प्राप्त कर लिया है। अब मैं सबके दुख दर्द को दूर करने का बेड़ा उठा रही जो आप ये कार्यक्रम करती हैं, तो या क्या किसी सरकार के सहयोग से, किसी संस्था के सहयोग से या पर्सनली अपने तरीके से नहीं, नहीं, मैं सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, बाकी ना ही मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ और ना ही सपा, बसपा, कांग्रेस किसी पार्टी से कोई मेरा जुड़ाव नहीं है, ना ही मेरा कोई एनजीओ है और ना ही मेरा कोई संस्था है। मैं अपना जो भी मेरे पति का आय होता है या मेरी जो आय होती है, उसी आय को बचा करके, अपने घर का भी काम करके, उसके अलावा कुछ पैसे बचा के, उससे मैं समाज सेवा का कार्य आप करती हूँ। समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, जैसी मैं सक्षम हूँ, मुझसे भी ज्यादा लोग सक्षम हैं। अंबानी, टाटा और भी फला ढमका जिसका मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि अगर सब लोग मिल के, जिसको भी ईश्वर ने सक्षम बनाया है, अगर हम लोग मिल के अगर जुट जाएं, तो भारत की गरीबी को दूर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम सबको यही प्रेरणा देना चाहेंगे और सबको यही बोलना चाहेंगे कि सबको मेरी तरह से जो है वो जन सेवा का, समाज सेवा का कार्य करना चाहिए। जो गरीब है, जिनको आवश्यकता है, उनको मिलना चाहिए। जिनके लिए एक बोतल तेल की जरूरत नहीं है, तो उनको देने का कोई मतलब नहीं। अभी मैंने अयोध्या में जो दीपदान का प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने देखा, फेसबुक पर भी मैंने देखा कि लोग जो गरीब लोग थे, दियाली में जो तेल बचा हुआ था, उसको गरीब लोग ले जाके डिब्बों में ले जाके इकट्ठे करके और अपने घर ले जा रहे थे। तो मेरे आंखों से आंसू आने लग गया कि बताइए कितनी गरीबी है कि कुछ लोग होते हैं जो कि खाने को फेंक देते हैं, कदर नहीं करते, और एक वो लोग हैं कि जो एक-एक दियाली का तेल 2-2 बूंद निकाल के लेके जा रहे हैं इकट्ठा करके अपने घर में भोजन बनाने के लिए। तो मैं सदैव जब तक जीवित रहूंगी, कमजोर असहाय लोगों के लिए निरंतर इन्हीं के लिए जो है समर्पित रहूंगी। प्रख्यात समाज सेविका योगिनी नीलम जी इस वक्त खदरी क्रॉसिंग पे पहुंच कर उन्होंने सैकड़ों लोगों को करीब करीब 400 बोतल तेल वितरण किया, जिसमें एक खाद्य पदार्थ को लेकर के। और योगिनी नीलम जी लगातार समाज के प्रति समर्पित रहती हैं। कोई भी कार्य हो, गरीब, उनका एक मकसद है कि कोई भी गरीब भूखा न रहे, कोई गरीब पास निर्वस्त्र न रहे, सभी के पास जो भी जरूरत की सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने का काम योगिनी नीलम जी अपनी तरफ करती है। योगिनी नीलम जी किसी पार्टी से, राजनीतिक संगठन से नहीं है, न ही किसी कोई एनजीओ से जुड़ी है। खुद के अपने खर्चे पे जो भी हो सकता है वो समाज के लोगों की मदद करती है। किसी गरीब कन्या की शादी में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो रही, उसमें सहयोग करना हो, चाहे गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर के, सदैव समाज सेवा के प्रति समर्पित रहती हैं।